नमस्कार, एक्स्ट्रा स्टडीज में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि कुमार। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सीखा था अनुवांशिकता के बारे में, अनुवांशिकी के बारे में, और हमने जाना कि फिनोटाइप क्या है, जीनोटाइप क्या है, एक संकरण क्या है, मतलब कि मेंडल का एक संकरण नियम क्या है या एक संकरण की परिभाषा। अब हम लोग समझते हैं इसके बाद द्विसंकरण यानी कि डी हाइब्रिड क्रॉस। देखिए समझते हैं कि डी हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, यानी कि द्विसंकरण क्या होता है मेंडल का। देखिए क्या बोल रहे हैं, देखिए परिभाषा देखिए क्या बोल रहा है कि जब दो जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधे के बीच संकरण यानी कि क्रॉस कराया गया, मतलब कि दो जोड़ी विपरीत लक्षण वाले, जब दो जोड़ा अलग अलग जोड़ा वाला विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच में क्या कराया गया है, क्रॉस कराया गया, तो उस क्रॉस को क्या कहेंगे हम लोग, द्विसंकरण क्रॉस कहेंगे, यानी कि द्विसंकरण कहा जाता है उसको। देखिए क्या बोल रहा है इसमें मेंडल क्या किए, देखिए मेंडल क्या किए हैं कि द्विसंकरण के लिए मेंडल ने क्या किया कि दो प्रकार के पौधे चुने। कितने प्रकार के पौधे चुने, दो प्रकार के। अच्छा, एक चुना गोल तथा पीला, क्या चीज चुने, एक गोल तथा पीला और मैंने पीले बीज वाले और हरे व झुर्रीदार बीज वाले। कौन कौन सा पौधा चुने मटर का, एक गोल और पीला और एक हरे और झुर्रीदार बीज वाले, ठीक है। अब इसमें समझिए, जिसमें पीला व गोल प्रभावी लक्षण है, प्रभावी मतलब कि जो दिखाई देगा वही क्या होता है, प्रभावी लक्षण, तथा हरा और झुर्रीदार जो है वो अप्रभावी लक्षण है। क्या है, अप्रभावी। देखिए हम लोग प्रभावी लक्षण के लिए कैपिटल आर लिए हैं, है ना, और कैपिटल वाई लिए हैं। क्या लिए हैं, कैपिटल आर और कैपिटल वाई। देखिए गोल के लिए है कैपिटल आर और पीला के लिए वाई। सेम वैसा ही अप्रभावी लक्षण मतलब कि हरा और आपका झुर्रीदार के लिए हम लोग लिए हैं स्मॉल आर और स्मॉल वाई। इतना दूर समझ में आया आपको? उसके बाद हम देखिए समझाते हैं, इतना दूर समझ में आया कि नहीं आया। चलिए देखिए उसके बाद हम लोग देखते हैं। फिर वो किए कि दो मटर का पौधा लिए थे, है ना, विपरीत लक्षण वाले, तो एक मटर का पौधा पीला और गोल ले लिए। क्या ले लिए, पीला और गोल ले लिए। और एक मटर का पौधा कैसा ले लिए, हरा और झुर्रीदार। ये क्या है, ये पैतृक पीढ़ी है, मतलब माँ बाप। पैतृक पीढ़ी मतलब कि माँ बाप, जिसमें उनका युग्मक को वो इस प्रकार दिखाया गया है कि डबल कैपिटल आर और कैपिटल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल वाई, है ना। इसमें देखिए आप लोग जानते हैं कि हमेशा क्रोमोसोम्स क्या रहता है, वो जोड़ा में रहता है, इसलिए इसको हमेशा क्या रख दिखाया जाता है, जोड़ा में। इसमें क्या किया, आप क्रॉस कराया गया, है ना। तो यहाँ से एक कैपिटल आर, एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई को लिया गया, यहाँ से एक स्मॉल आर और एक स्मॉल वाई को लिया गया और इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया गया। क्या कराया गया, क्रॉस कराया गया, है ना। अब क्रॉस कराने के बाद देखा गया कि क्या निकला, एक आर और एक आर और वाई, ये तो निकलेगा ही निकलेगा, और एक स्मॉल आर और इसमें स्मॉल वाई निकलेगा। मतलब कि प्रभावी लक्षण क्या है, प्रभावी लक्षण ही नहीं दिखाई देता है। इसका मतलब क्या कि कैपिटल आर और कैपिटल वाई जो है, इसका मतलब ये पीला और गोल है। इसका मतलब कि प्रथम पीढ़ी से जो बच्चा जन्म लेगा, यानी जो मटर का पौधा होगा, वह कैसा होगा, पीला एवं गोल होगा। यही होगा कि नहीं होगा, बस समझ में आया कैसा होगा। यानी F1 पीढ़ी में जो बच्चा होगा, यानी कि जो मटर का पौधा होगा, वो कैसा पैदा होगा, पीला और गोल, क्योंकि प्रभावी लक्षण यही ना है। बस समझ में आया क्या बोल रहे हैं। उसके बाद देखिए फिर क्या किया मेंडल, अब इसका सेकेंड पीढ़ी को देखना चाहते थे, F2 पीढ़ी को देखना चाहते थे, तो देखिए क्या किए वो क्या किए, एक आर लिए, एक कैपिटल आर लिए और एक स्मॉल वाई लिए, सॉरी एक कैपिटल आर लिए और एक कैपिटल वाई लिए। इसका मतलब एक गोल और पीला, यही ना, गोल और पीला मटर लिए। उसके बाद क्या किए, एक कैपिटल आर और एक स्मॉल वाई। इसका मतलब कि गोल और हरा, स्मॉल वाई, इसका मतलब ये हरा, इसका मतलब ये है और इसका मतलब ये है। ये बात याद रखिएगा, मतलब कि वाई का मतलब हरा, स्मॉल वाई का मतलब, और झुर्रीदार का मतलब स्मॉल आर। तो हरा और गोल ले लिए। अच्छा, और फिर क्या किए कि एक स्मॉल आर लिया और एक कैपिटल वाई। इसका मतलब क्या, स्मॉल आर का मतलब झुर्रीदार और पीला बीज। कैसा लिए, झुर्रीदार और पीला बीज। पीला के लिए हमेशा याद रखिएगा वाई है और गोल के लिए क्या है, आर है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या किए कि झुर्रीदार और हरा लिए, मतलब कि स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ये चार जोड़ा लिए, है कि नहीं है। उसके बाद देखिए क्या किए, ये नर युग्मक यानी कि मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स में क्या कराए, क्रॉस कराए, ठीक है ना। और क्रॉस करा कर देखें कि कितना सारा जो है अलग अलग प्रजाति का मटर इससे बनेगा, यानी कि पैदा होगा।
देखिए तो क्या किए, अब इस ये जो था चारों जो युग्मक था इसको हम मान लिए कि ये क्या है, नॉर गैमेट्स है। क्या है, नॉर गैमेट्स। तो ये चारों को हम यहाँ लिख दिए, आर वाई माने कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल वाई, है ना। ये क्या हो गया, नर युग्मक यानी कि मेल गैमेट्स। तो सेम अगर अकेला तो क्रॉस होगा नहीं, तो उसके लिए मादा गैमेट्स भी चाहिए। तो सेम हम क्या किए, मादा गैमेट्स भी ले लिए। ये क्या है, फीमेल गैमेट्स, मतलब मादा युग्मक है। हमने अब इसके बीच में क्या किया गया, संग्रहण कराया गया। तो संग्रहण करा के क्या देखा जा रहा है कि ये और ये जब संग्रहण किया है ना, इससे इसको संग्रहण जब कराए, क्रॉस कराए ये दोनों के बीच में, तो क्या हो रहा है, देखिए क्या हो रहा है, आर आर कैपिटल आर, दो का कैपिटल आर होगा या नहीं होगा। अच्छा ये वाई वाई क्या हो जाएगा, दो वाई, आया कि नहीं आया। अच्छा उसके बाद देखा है हम लोग इससे इसको क्रॉस कराएंगे तो आर आर यानी दो कैपिटल आर और एक वाई कैपिटल और एक स्मॉल वाई आएगा, आएगा या नहीं आएगा। उसका देखिए इससे इसको क्रॉस कराया गया, तो ये और ये जब क्रॉस कराए तो एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर और दोनों कैपिटल वाई आएगा या नहीं आएगा, है ना। अब देखिए इससे इसको क्रॉस कराया गया सेम, तो आर के आर आ रहा है, ये आर और स्मॉल आर आएगा, फिर कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई आएगा, है कि नहीं है। तो जब इसके साथ ये क्रॉस कराया गया तो इस चार प्रकार का मटर का पौधा हुआ। सेम वैसा ही क्रॉस अब हम इसको इससे कराएंगे चारों, तो इसमें भी क्या है, चार प्रकार का होगा। आप क्रॉस करके देख सकते हैं, अगर नहीं समझते एक बार और हम समझाते हैं। देखिए इससे इसको क्रॉस करिए तो देखिए दोनों के बीच में क्रॉस करता है, दो आर आएगा, एक कैपिटल वाई आएगा, एक स्मॉल वाई आएगा, है कि नहीं है। फिर इससे इसको क्रॉस कराइए तो देखिए दो कैपिटल आर आएगा और दो स्मॉल वाई आएगा, आएगा या नहीं आएगा। उसका देखिए इससे इसको क्रॉस कीजिए तो एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई आएगा, आएगा या नहीं आएगा बताइए। इससे इसको क्रॉस कराइए, देखिए एक कैपिटल आर एक स्मॉल वाई और सॉरी एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर और दो स्मॉल वाई आएगा। सेम सबके साथ हम इसके साथ भी इसको गैमेट्स को क्रॉस कराएंगे, इस गैमेट्स के साथ इस गैमेट्स को क्रॉस कराएंगे, इसके साथ इसको क्रॉस कराएंगे। और क्रॉस कराने के बाद देखा गया कि कुल 16 मटर के बीज जो है पौधे उत्पन्न, मतलब मटर के बीज उत्पन्न हुए, है ना। अब हम लोग जानते ही थे कि देखिए यहाँ पर जानते थे कि क्या है, आर वाई के लिए क्या था, पीला और गोल। आर वाई के लिए क्या था, पीला और गोल, माने कैपिटल आर कैपिटल वाई के लिए, कैपिटल आर और स्मॉल वाई के लिए क्या था, हरा और गोल, यही ना था सर। स्मॉल आर और कैपिटल वाई के लिए क्या था, पीला और झुर्रीदार। अच्छा हरा और झुर्रीदार किसके लिए था, स्मॉल आर और स्मॉल वाई के लिए। अब हम इसे देखते हैं क्या करते हैं हम लोग कि कैपिटल आर और कैपिटल वाई देखते हैं इसमें कहाँ है। तो देखिए इसमें कैपिटल आर और कैपिटल वाई है या नहीं है, तो इसको धरिए, एक नंबर धर लेते हैं। इसको क्या धर लेते हैं, एक नंबर। ये क्या हो गया, एक नंबर, एक। अच्छा इसमें भी देखिए कैपिटल आर और कैपिटल वाई है, इसका मतलब दो। इसमें भी देखिए कैपिटल आर और कैपिटल वाई है, हाँ है इसमें तीन, इसमें है चार, इसमें है, हाँ है पाँच, इसमें नहीं है, इसमें है छः, इसमें नहीं है, इसमें है सात, इसमें है आठ, इसमें है 9 और शायद नहीं है, और नहीं है, देखिए है नहीं है। इसका मतलब कि जब इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया गया नहीं, यानी कि F2 पीढ़ी में, कौन सा पीढ़ी में, F2 पीढ़ी में पीला और गोल कौन मटर का पौधा होगा, नॉट होगा, कौन होगा, नॉट होगा। अच्छा उसका तो हरा और गोल देखना है हमको, तो इसका मतलब देखिए कि कैपिटल आर और स्मॉल वाई को देखेंगे, तो जिसको हम पहले देख चुके हैं, पहले तो नॉट हो गया है, अब हम जो बच गया उसमें देखेंगे। देखिए क्या है, कैपिटल आर और स्मॉल वाई, तो देखिए इसमें कैपिटल आर और स्मॉल वाई है, इसका मतलब एक है या नहीं है, कैपिटल आर और स्मॉल वाई दो, कैपिटल आर और स्मॉल वाई तीन, अब नहीं है। देखिए तो इसका मतलब हरा और गोल कौन मटर का पौधा उत्पन्न होगा, तीन ठो होगा या नहीं होगा। उसका देखिए पीला और झुरीदार, इसका मतलब स्मॉल आर और कैपिटल वाई। अब देखिए जो जो कर लिए, जो जो हो गया है उसको छोड़कर देखते हैं, स्मॉल आर और कैपिटल वाई, एक दो तीन, इसका मतलब पीला और झुरीदार कौन होगा, तीन ठो होगा, है या नहीं है। उसके बाद भैया क्या, हरा और झुरीदार, इसका मतलब क्या कि ये एक ही तो बच रहा है ना, एक ही तो देखिए बच रहा है, तो इसका मतलब क्या कि हरा और झुरीदार कौन बच्चा होगा, मतलब मटर का पौधा होगा, एक होगा या तीन, यानी कि 16 ठो इससे मटर का पौधा उत्पन्न हो रहा है क्रॉस कराने के बाद F2 पीढ़ी में, जिसमें से पीला और गोल कौन हुआ, 9 ठो, हरा गोल कौन हुआ, 3 ठो हुआ, पीला और झुरीदार कितना बच्चा पैदा हुआ, माने मटर का पौधा कितना हुआ, 3, और हरा और झुरीदार कितना हुआ, 1 हुआ या नहीं हुआ। अगर हम इसका फिनोटाइप अनुपात देखें, यानी कि फिजिकली देखें, फिजिकली
तो कितना होगा बताइए। फिनोटाइप मतलब हम फिजिकली इसके पहले वाला वीडियो में बताए थे, आप लोग देख लीजिएगा इसका पहले वाला वीडियो, है ना, समझ में आएगा आपको अच्छा से। फिनोटाइप देखिए क्या होगा, तो फिनोटाइप अनुपात क्या हो जाएगा, 9:3:3:1 होगा या नहीं होगा, होगा ना, समझ में आया दूर तक, पक्का। चलिए ठीक है, नमस्कार।